गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप सभी का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। विगत वीडियो की तरह आज भी हम एक छोटा सा वीडियो लेकर के आए हैं। जैसा कि हमने अभिकर्मित अनुदेशन के बारे में पहले से ही पढ़ चुके हैं और उसके बारे में वीडियो भी बना चुके हैं। उसी का पार्ट 2 वीडियो है जिसमें आज हम पढ़ेंगे विशेषताओं के बारे में और उनके प्रमुख कुछ सिद्धांत बात उनकी करेंगे। बात करते हैं विशेषताओं की। अभिकर्मित अनुदेशन की विशेषताएं कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता होती है कि विषय वस्तु, जो विषय वस्तु होती है, जो सामग्री होती है, वह वस्तुनिष्ठ होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप विषय वस्तु होती है। दूसरी विशेषता की बात करें तो जो सामग्री या विषय वस्तु होती है उसमें छोटे छोटे अंशों में उस विषय वस्तु को क्या कर लिया जाता है, विभाजित कर लिया जाता है। विस्तृत सामग्री को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, उसके बाद में उसका अध्ययन करवाया जाता है। तीसरी, श्रृंखला क्रम में सुव्यवस्थित होती है, मतलब विषय वस्तु को एक निश्चित क्रम में निर्धारित कर दिया जाता है और क्रमानुसार हमको पढ़ना होता है। नंबर 4, श्रृंखलाबद्ध होती है, कड़ी बाई कड़ी इसका कार्यक्रम व्यवस्थित होता है। छात्रों को तत्काल उसकी प्रगति का आभास हो जाता है। तत्काल प्रगति का आभास का मतलब यह है कि छात्र ने जैसे पहले प्रश्न को देखा, उसका उत्तर आएगा, तभी वह दूसरा प्रश्न करेगा, दूसरे का उत्तर आया फिर तीसरा प्रश्न करेगा। इस प्रकार से बालक को आभास हो जाता है कि मुझे कितनी विषय वस्तु आती है और कितनी नहीं आती है। अगर उसको विषय वस्तु समझ में नहीं आ रही है या उसने कुछ याद नहीं किया है या उसको विषय वस्तु क्लिष्ट लग रही है तो वह अगले पद पर नहीं पहुंचेगा, यहीं उसकी रुकावट पैदा हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि बालक को आभास हो जाता है कि मेरी प्रोसेस कैसी हो रही है। अगली विशेषता है कि छात्रों को अपनी बुद्धि के अनुसार शिक्षण प्राप्त होता है। बालक की जैसी बुद्धि होगी उसी के अनुसार उसको विषय वस्तु दी जाएगी, उसी प्रकार से उसको शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। प्रत्येक प्रयास में नया ज्ञान प्राप्त होता है। प्रत्येक प्रयास का मतलब ये हुआ कि छात्र ने पहला प्रश्न देखा, उसका उत्तर आया तो बालक प्रोत्साहित हुआ, फीडबैक मिला, उसको रुचि हुई, उसके बाद में दूसरा प्रश्न करेगा, दूसरे उत्तर सही है तीसरा करेगा, चौथा करेगा। इस प्रकार से प्रत्येक प्रयास में बालक को एक नया ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है और बालक बड़ी चाव से, उत्साह से उस कार्य को करेगा। यह व्यक्तिगत कैसी होती है? व्यक्तिगत का मतलब है कि बालक, कक्षा में कितने बालक बैठे हैं, 30 हैं, 40 हैं, हर बालकों की अलग अलग विशेषताएं होती है, उनके अनुसार उनको अध्ययन करना होता है। पत्राचार द्वारा पढ़ने वाले छात्रों के लिए अधिक उपयोगी। देखिए सबसे ज्यादा कारगर ये जो पत्राचार से अध्ययन करते हैं, पत्राचार से बीएड करते हैं, बीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, उनके लिए जो विशेष सामग्री बनाई जाती है वह सामग्री अभिकर्मित अनुदेशन के आधार पर बनाई जाती है। इसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि अभिकर्मित अनुदेशन स्किनर के द्वारा जो उन्होंने क्रिया प्रसूत का एक सिद्धांत दिया था, उस क्रिया प्रसूत सिद्धांत के आधार पर यह विधि कार्य करती है। इसके अलावा सामान्यतः अभिकर्मित अनुदेशन के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। वो 5 कौन कौन से हैं? पहला भेद है रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन जो बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया था 1954 के आसपास। कब? 1954। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन को रेखीय इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो विषय वस्तु होती है, जैसे पहला पद इसका उत्तर आया, ठीक है, उसके बाद में दूसरा पद आया, उसके बाद में तीसरा पद आया, उसके बाद में चौथा पद आया। इस प्रकार से सारी विषय वस्तु को एक रेखा की तरह एक श्रृंखला में इनको पिरो दिया जाता है, इसलिए इसे रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन भी कहते हैं। इसको बाह्य अभिकर्मित अनुदेशन भी कहा जाता है। दूसरा प्रकार आता है शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन। शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन की बात करें तो ये सिद्धांत देने वाले या ये विधि देने वाले कौन है? नॉर्मन क्राउडर। कौन है? नॉर्मन क्राउडर, जिन्होंने 1954-55 के आसपास इस विधि का प्रतिपादन किया। शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन को
आंतरिक अभिकर्मित अनुदेशन भी कहा जाता है। साखी का मतलब ये हुआ कि जो विषय वस्तु होती है उसमें इसके पद, इधर भी पद जुड़े होते हैं, यहाँ भी इसके पद जुड़े होते हैं। इस प्रकार से एक शाखाओं के रूप में विषय वस्तु को स्थापित किया जाता है। इसके बाद में तीसरा आता है अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन, जिसके प्रतिपादक हैं थॉमस एफ गिलबर्ट। थॉमस एफ गिलबर्ट इन्होंने 1962 में इस विधि का प्रयोग किया था। इसे गणितीय विधि भी कहते हैं। तीसरा है कंप्यूटर अभिकर्मित अनुदेशन। इस विधि के प्रतिपादक हैं स्टूलरो। कौन है? स्टूलरो। उन्होंने 1965 में इस विधि का प्रतिपादन किया। इसके बाद में बताया स्वयं निर्देशन अभिकर्मित अनुदेशन, जिसका प्रतिपादन किया गॉर्डन पास्क ने। किसने किया? गॉर्डन पास्क ने किया। तो हमें सामान्यतः अभिकर्मित अनुदेशन किसे कहते हैं, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं होती हैं, कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, और सामान्यतः इसको कितने भागों में बांटा गया है, उनकी जानकारी हमने आज प्राप्त की है। ये आपको याद होना चाहिए वो 5 भेद कौन कौन से: रेखीय, शाखीय, अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन, कंप्यूटर अभिकर्मित अनुदेशन और स्वयं निर्देशक अभिकर्मित अनुदेशन। इस प्रकार से अभिकर्मित अनुदेशन का आपका एक निबंधात्मक क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।